हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के आईटी पेपर के पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस को या एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेसर। इसमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर है? एडोब फोटोशॉप, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स में से जो वर्ड प्रोसेसर कहलाता है वह है लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? टाइप क्या है फाइल का? .doc, .docx, .odt या इसमें से कोई नहीं। लिब्रे ऑफिस राइटर की जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो वो .odt में सेव होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ODT। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट्स को मैनेज करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल B, कंट्रोल Shift N, कंट्रोल Shift O या इसमें से कोई नहीं। टेम्पलेट्स को मैनेज करने का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल Shift+N होता है। ठीक है, टेम्पलेट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है जिनकी फॉर्मेटिंग पहले से सेट होती है, यानी लेआउट्स पहले से बने होते हैं। सिर्फ हमको उन सभी लेआउट्स में डाटा को भरना होता है, तो कम समय में हमारा डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की जो यूज़ होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक के लिए वो कौन सा है? कंट्रोल+Enter, Alt+Enter, Shift+Enter या कंट्रोल+B। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको लाइन चेंज करना है या लाइन ब्रेक करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट यूज़ होता है वो होता है Shift+Enter। जब भी आप Shift+Enter करेंगे आपका लाइन उसी जगह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Which of the following key is used for align left of text in LibreOffice? LibreOffice में टेक्स्ट को लेफ्ट साइड आपको अलाइन करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? तो अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप टेक्स्ट को लेफ्ट साइड लिखना चाहते हैं तो आप पहले कर्सर को लेफ्ट साइड में पोजीशन करते हैं। उसके लिए जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल+M, कंट्रोल+P, कंट्रोल+L या कंट्रोल+F में से कंट्रोल+L होता है। ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट के साइज का न्यूनतम साइज क्या है? फॉन्ट का न्यूनतम साइज 1, 2, 3 या 4। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप फॉन्ट साइज वाले बॉक्स में आते हैं और उसमें आप उस लिस्ट को क्लिक ना करके या ओपन ना करके आप वहाँ पे फॉन्ट साइज अगर टाइप करते हैं तो न्यूनतम आप 2 टाइप कर सकते हैं। तो न्यूनतम आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का साइज को 2 पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिनिमम जूम परसेंटेज लिब्रे ऑफिस राइटर का क्या है? मिनिमम जूम परसेंटेज यानी पेज को आप कितना कम से कम जूम कर सकते हैं? 10%, 20%, 5% या 15%। तो मिनिमम पूछा है तो इसकी वैल्यू होती है 20%। ठीक है, मैक्सिमम 600 होता है। मैक्सिमम न्यूनतम पूछा है तो 20% सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? फॉन्ट वाले बॉक्स में अगर आप उसको ओपन ना करें, क्योंकि अगर आप उसको इस लिस्ट को ओपन करेंगे तो सबसे लास्ट वैल्यू आपको 96 मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ उस लिस्ट में लास्ट वैल्यू है। अगर आप टाइप करके फॉन्ट साइज सेट करते हैं तो आप अधिकतम 999.9 साइज सेट कर सकते हैं टाइप करके। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 999.9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की जो टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा है? कंट्रोल+F7, कंट्रोल+F12, कंट्रोल+F8 या कंट्रोल+F9।
तो टेबल इंसर्ट करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो ऑप्शन बी वाला सही जवाब है, कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर में? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस या कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू। प्रिंट प्रीव्यू तब यूज़ करते हैं जब हमको डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू लेना हो या उसको सिर्फ देखना हो, प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ उसको देखना है, तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू यूज़ करते हैं और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट, शिफ्ट प्लस लेफ्ट ब्रैकेट या शिफ्ट प्लस राइट ब्रैकेट। तो फॉन्ट साइज जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखा है, अगर इसकी साइज को आपको बड़ा करना है, आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करना है? कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट। ठीक है, ये इंक्रीज करने के लिए है और ये डिक्रीज करने के लिए है। ठीक है, राइट वाले से बढ़ता है, लेफ्ट वाले से घटता है। इंक्रीज पूछा है तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेनू में होता है? इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू या फॉर्म मेनू। मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसे कम समय में आप ढेर सारे लेटर्स को तैयार कर सकते हैं जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, तो मेल मर्ज का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है? टूल्स मेनू के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फुट नोट लिब्रे ऑफिस राइटर में किस जगह पे लोकेट होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फुट नोट का लोकेशन है वो पेज के ऊपरी हिस्से में, पेज के बीच वाले हिस्से में, पेज के निचले हिस्से में या इसमें से कोई नहीं। फुट नोट का जो हिस्सा होता है वो पेज के निचले हिस्से पर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बॉटम ऑफ पेज। अगला क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको सबस्क्रिप्ट करना है, सबस्क्रिप्ट का मतलब जैसे आप H2O लिखते हैं तो ये जो 2 है ये बेस लाइन से नीचे है, तो इसी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कहते हैं। इसको लिखने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस या इसमें से कोई नहीं। तो सबस्क्रिप्ट करना है तो ये बी याद रखिए, तो बी वाले ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा। सुपर स्क्रिप्ट लगाना होता है, जैसे ये बेस लाइन से ये 2 क्या है? ऊपर है, तो इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए, जो पावर बनाने के लिए होता है। बेस बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इनमें से कौन से शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है जस्टिफाई के लिए? जस्टिफाई एक अलाइनमेंट होता है, जैसे लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, राइट साइड लिख रहे हैं, सेंटर साइड लिख रहे हैं या दोनों लेफ्ट और राइट को इक्वली स्पेस देकर दिख रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड होता है जिसमें लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेस दिया जाता है। तो जस्टिफाइड के लिए कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस जेड या कंट्रोल प्लस ओ। जस्टिफाइड अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू बुलेट ऑफ इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बुलेट लिस्ट के लिए अगर आपको बुलेट को वाले लिस्ट को बंद करना है तो इसका शॉर्टकट क्या है? देखिए, एक ही शॉर्टकट से वो ऑन होता है, एक ही शॉर्टकट से वो ऑफ भी होता है। तो इसी शॉर्टकट से वो ऑन होगा और इसी शॉर्टकट से वो ऑफ भी होगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा शिफ्ट प्लस F12। अगला क्वेश्चन है, कौन से मेनू में लिब्रे ऑफिस राइटर के वर्ड काउंट ऑप्शन मिलता है? लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में वर्ड काउंट ऑप्शन मिलता है? टेबल मेनू, टूल्स मेनू, फाइल मेनू या फॉर्मेट मेनू। तो वर्ड काउंट का ऑप्शन टूल्स मेनू के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का ओरिएंटेशन इसमें से कौन सा है? ओरिएंटेशन पेज के लेआउट को आप कह सकते हैं, जैसे पेज को आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं या इसको रोटेट करके पेज को ऐसे यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आप अपने पेज को फ़ोन के मोड पे यूज़ करते हैं तो
इसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। अगर आप अपने पेज को टीवी के शेप में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। इसमें से जो सही जवाब होगा वो दोनों होगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप दोनों तरह से अपने पेज को लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अपीयर्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन दिखता है जब एक हाइपरलिंक को सिलेक्ट किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप हाइपरलिंक बना रहे होते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें से दिखता है? प्लेस इन डॉक्यूमेंट, मेल, डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट, प्लेस इन डॉक्यूमेंट या सिर्फ न्यू डॉक्यूमेंट, इंटरनेट और मेल वाला ऑप्शन, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट, ये चारों ऑप्शंस। तो इसमें से जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी वाला है। जब आप हाइपरलिंक बना रहे होते हैं तो आपसे ये चार ऑप्शंस पूछा जाता है, इसमें से किस प्रकार का या कहाँ पे आपको वो लिंक बनाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का साइज जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी पहले से उस फॉन्ट साइज वाले बॉक्स में सेट रहता है, वो होता है 12। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द ऑप्शन टू कमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। कमेंट करने के लिए ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में कहाँ पे होता है? टूल्स में, स्टाइल में, इंसर्ट में या फॉर्मेट में। तो कमेंट्स को हम अपने पेज पर ऐड करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि इंसर्ट करते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा? इंसर्ट मेनू के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है सेलेक्ट किए गए एक टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए? तो किसी टेबल के कई सारे कॉलम्स हैं और उसमें से किसी एक कॉलम की चौड़ाई को आप बढ़ाना चाहते हैं, कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे? आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, आल्ट के साथ राइट एरो या कंट्रोल के साथ राइट एरो। तो बढ़ाना है तो आपको इस साइड में चलाना है, तो आल्ट के साथ राइट वाले एरो का यूज़ करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंट्रलाइज टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। किसी भी टेक्स्ट को बीच में रखना है तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना है? कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल। जे जस्टिफाइड के लिए होता है, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट के लिए होता है, सेंटर के लिए होता है कंट्रोल प्लस ई। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इट डज नॉट अपीयर इन लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार। इसमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार पे दिखाई नहीं देता है? टोटल कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, कंप्यूटर का नाम या करंट का पेज नंबर। तो इस चारों ऑप्शंस में से जो स्टेटस बार पे नहीं दिखता है वो होता है कंप्यूटर का नाम। बाकी आपको कितने अक्षर हैं वो दिखेगा, कितने शब्द हैं वो दिखेगा, किस पेज पर आप काम कर रहे हैं वो दिखेगा, कंप्यूटर का नाम नहीं दिखता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट व्यू यानी पहले से सेट किया गया व्यू क्या होता है? नॉर्मल व्यू, स्लाइड व्यू, वेब व्यू या इसमें से कोई नहीं। लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है या जो पहले से सेट होता है वो होता है नॉर्मल व्यू, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ए, नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन इसमें से किस मेनू में पाए जाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? एडिट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, टूल मेनू में या फाइल मेनू में? तो बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, ये सभी ऑप्शंस आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच मेनू इज द ऑप्शन ऑफ इंड नोट एंड फुट नोट फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में इंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? फाइल मेनू, व्यू मेनू, टेबल मेनू या इंसर्ट मेनू? तो इंड नोट और फुट नोट को हम अपने पेज में क्या होता है ऐड करते हैं या इंसर्ट करते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा? इंसर्ट मेनू के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेज को ब्रेक करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस इंटर, आल्ट प्लस इंटर या शिफ्ट प्लस इंटर? तो एक पेज में
अगर ऊपर कुछ कंटेंट है, नीचे कुछ कंटेंट है और बीच से आपको ब्रेक करना है, यानी 2 पेज में डिवाइड करना है, तो आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस इंटर। ये पेज ब्रेक का भी शॉर्टकट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच मेनू द लिब्रे ऑफिस राइटर इज देयर इज एन ऑप्शन फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेक। ऑटोमेटिक स्पेल चेक का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में होता है? व्यू मेनू, टूल मेनू, एडिट मेनू या फाइल मेनू? तो अगर स्पेलिंग चेक यूज़ करना है आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आपको टूल्स मेनू के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर के टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट होते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट ओ टी टी। ओ टी टी एक्सटेंशन होता है टेम्पलेट्स का। ठीक है। तो इस वीडियो में आपने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसमें से अधिकतर आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है ताकि आपके जनवरी एग्ज़ाम्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट रहे। तो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में आप सभी को कवर कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।